हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे भाई लोग। अरे मैं तो सोच रहा इस जूम में सारे हैंड रेज कर दो जिसको बात करनी है। जिसको बात करनी है सारे हैंड रेज कर दो। किसी को बात नहीं करनी क्या? अमनप्रीत भाई, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। अमनप्रीत भाई कैसे हो मेरे भाई। अमनप्रीत भाई कैसे हो। भाई बढ़िया एकदम बढ़िया। आज आपने फोन भी किया था, सॉरी मैं एक्चुअली बिजी था क्योंकि मंडे को ना ईद है। तो उस काम में थोड़ा बिजी था मैं, तो इसीलिए फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी भाई। जी भाई कोई नहीं। तो आप कैसे हो मेरे भाई, घर में सब क्या सारे कैसे हो, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है, समझ आ रही है। हाँ भाई एकदम बढ़िया। सर के ऊपर से तो नहीं, प्लेन तो नहीं उड़ रहा ना। नहीं नहीं भाई, आपका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया। अरे भाई थोड़ा बहुत आ जाता है मुझे ट्रेडिंग, थोड़ी बहुत आ जाती है। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं किस लेवल तक लेकर जाऊंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट, सपोर्ट से मेरा क्या मतलब है, मुझे आप लोगों का कुछ चाहिए नहीं। मतलब आप लोग मेरे नाम के नारे लगाओ, सपोर्ट का मतलब है कि आप लोग अपना 100% दो, हर चीज़ को समझो, हर चीज़ की डेप्थ तक जाओ। जिसका जब मैं वीआईपी पॉइंट बोलूंगा उसको समझो कि सर ने आखिर इसको वीआईपी क्यों कंसिडर किया। अभी तक सर ने वीआईपी नहीं कहा, तो ये कुछ ना कुछ हमें पॉइंट आगे बेनिफिशियल रहेगा। जब जब मैं वीआईपी बोलूंगा ना, वो आपकी ट्रेडिंग में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। समझ आ रहा है। जी। जी भाई। वो आपकी डेफिनेटली ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करेगा, और वो पॉइंट आपको बहुत 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 आगे आने वाली मतलब जर्नी पर बहुत मजा आएगा उससे, उन पॉइंट से याद रखना हमेशा, ठीक है भाई। जी भाई। मैं बाकियों का माइक ऑन कर देता हूँ। राज करदम भाई, राज करदम भाई कैसे हो मेरे भाई। कैसे हो मेरे भाई। हेलो। हाँ भाई कैसे हो। बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। और घर आप में सारे बताओ कैसे हैं भाई। आपके। बिल्कुल मस्त। आप ठीक हो ना भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया। कैसा समझ आ रही है ये चीजें। हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मैं एक बात बोल दूं राज भाई, जो भी मैं पॉइंट हाँ बोलूँ आपको भी मैं सेम बोलूंगा कि जो भी मैं पॉइंट बोलूँ हर पॉइंट को की डेप्थ तक जाना है, समझ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो तो हर मैं पॉइंट को फुल समझना है। डेप्थ अगर तक ही आपने समझता कोई हूँ। भी पॉइंट को ऐसा समझ लिया ना, नहीं नहीं ये पॉइंट तो जरूरत नहीं है, ये पॉइंट शायद नहीं, वही पॉइंट आपके रिवर्स में खेल देगा मार्केट में। समझ आ रहा हाँ है। सही बात है इसलिए बिल्कुल। हर पॉइंट की डेप्थ तक जाना है। यहाँ पर बंदों को आने दो, तब तक मैं आप लोगों के साथ बात करता रहता हूँ। अंकित भाई, अंकित भाई बोल दो कैसे हो मेरे भाई। अंकित भाई कैसे हो मेरे भाई। हेलो सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, आप कैसे। बताओ। मैं भी भाई ठीक हूँ। आपके घर में सारे कैसे, बढ़िया। सब अच्छे हैं सर। मम्मा बताओ, मम्मा की तबीयत कैसी है? भाई मम्मा भी इस वक्त ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी जा रही है चीजें, समझ आ रही है, कहीं पर कोई डाउट या कुछ भी कुछ तो नहीं है ना। नहीं सर, परफेक्ट सर। जो आपकी मैं टीचिंग, रिकॉर्डिंग आपकी जो मतलब ट्रेडिंग के साथ में आपकी टीचिंग स्किल्स ना बूम औसम है सर, सच में औसम है। अरे भाई शुक्रिया भाई। आप लोगों ने कल थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया था, वो वीडियोस देखी आपको, लाइव क्लास की वीडियोस मिलती है। हाँ सर, एनालिसिस करते हैं, एक दो बार देखते हैं दिन के अंदर लाइव मैं वीडियोस। मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियोस कब मिलती है, जो ही हमारा सेशन ओवर होता है या उसके बाद, वो कब मिलती है। उसके जैसे बाद टाइम लगता है सर, आई गेस अपलोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि सेम हाँ, टाइम नहीं मिलती है। सेम टाइम नहीं मिलेगी भी नहीं तो कितना टाइम लगता है, 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे में अवेलेबल हो जाती होगी। हाँ, 2 घंटे में अवेलेबल हो जाती है। चलो चलो अच्छी बात है। वीडियोस देख मतलब देख पा रहे हो ना, बार बार वीडियोस को देखा करो। हाँ हाँ, बार इससे बार चीजों रीप्ले हो को, पा रही है। चीजों को आपकी क्लैरिटी मिलेगी, समझ आ रहा है। बार बार वीडियोस को देखो, ये पॉइंट्स को समझो, क्योंकि मैं सच में कह रहा हूँ, पिछली मेंटोरशिप बच्चों के वाले वालों के पास ये एक सुविधा नहीं थी। और मैं सच हाँ एक सर, बात ये कहूँ यहाँ इजी पर, हो जा रहा है, एक रिवीजन भी हो जा रहा है, साथ में एक थोड़ा इजी हो जा रहा है ये चीज, मतलब अंडरस्टैंडिंग और एलेबोरेट कर पा रहे हैं अच्छे से। मैं आपको यहाँ पर एक चीज सच में बोल देता हूँ, आप सबों को, शायद आप लोगों को बुरा लगे या किसी को कोई कोई हर्ट हो जाए, लेकिन मैं बोल देता हूँ, पिछली मेंटोरशिप में और जो मेरी 2 मेंटोरशिप हुई है, मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं रहा उनके साथ। एक्सप्रेसिव मतलब मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे खासे प्रॉफिट में, लेकिन थोड़ा मैं ना मतलब वो नॉलेज वैसा शेयर नहीं कर पाया। लेकिन इस मेंटोरशिप में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एकदम टाइट है, समझ आ रहा है। तो कोई मैं बात नहीं सर, पूरा हम लोग खुल आपको के, बिल्कुल अपना 100% हम लोग भी देंगे। एक एक खुल के सिंगल बता पा रहा हूँ भाई। बैच का इस बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मैं चाहता हूँ इस बैच से मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिले, मुझे मिलेगा और सर। दिख भी रहा है कि आप लोग सारे प्रॉफिट में जाने वाले हो। बस आप लोग मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना, उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करो, कोई अपना दिमाग नहीं लगाए। एक बंदा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, एक बंदा मतलब कल मैंने M7 कहा तो उसने बोल दिया भाई ये M7 है। ना ही पावर का पता है, ना ही किसी चीज का पता है, तो ऐसे ही नहीं बोल सकते ये M7 है। मैंने ये कैंडल बना दी, सारों को लग गया वो ये M7 है। नहीं, कैंडल से कभी भी मार्केट के एग्जॉशन का पता नहीं चलता है, हमेशा पता चलता है मार्केट की पावर से। क्या आपको पावर के बारे में पता है अभी। नहीं सर, वो तो मैंने ही आप बोला। तो आप एग्जॉशंस नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ, आके भाई का माइक ऑन कर देता हूँ मैं। मोहम्मद आकिब भाई कैसे हो मेरे भाई।
हेलो। कैसे हो मेरे भाई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। आप क्या गायब ही हो? अरे नहीं, मैं यही हूँ सर, आपने ऑन ही नहीं किया। चलो ठीक है, आ जाओ। मैं सर ये हाँ, कर। हम्म। एक चीज आपको बताना थी। हाँ। आपकी जो एप्लीकेशन है ना, उसमें जो कोर्स लाइव क्लासेस जो आपने अपलोड करी है, कंडक्ट करी है, तो हाँ। जिससे आपने एप्लीकेशन बनवाई है, एक हाँ। फीचर आता है सर, जिसमें अगर कोई बंदा उन क्लासेस को ऑफलाइन डाउनलोड कर लेता है, हाँ। वो तो वो फीचर मैंने फोल्ड। बंद कर दिया है। अच्छा, वो फीचर आपने बंद कर दिया है। डेफिनेटली। ओके ओके, वही मुझे उस बारे में पूछना था, क्या उससे कुछ इनसिक्योरिटी है सर? नहीं नहीं, वो फीचर था, मैंने वो रखा नहीं है क्योंकि ऐप पर ही आपकी ये मिल जाएंगी और डाउनलोड नहीं कर सकोगे आप ऑफलाइन। ओके ओके सर, बस ये एक चीज आपसे कंसल्ट करना थी, क्योंकि क्या रहता है, किसी किसी के पास डाटा वाटा कम रहता है, तो जब जब देखेगा, जब जब डाटा लगेगा उसके लिए। हाँ डेफिनेटली, तब तब आपको पैक डालवाना पड़ेगा, उसकी अरे टेंशन मत लो, पैक खुल कर सर, डाल। खुल खुल के डालेंगे, बेफिक्र रहिए सर, बस इसी बारे में डिस्कस करना थी, और कुछ नहीं। चलो मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ बिना बिल्कुल रोक स्टार्ट के, कीजिए सर। बिना शेयर ये के। डीले आप किए। लोग को लाइव स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है। चलो हम इसी पर आज इसी व्हाइट बोर्ड पर काम करेंगे क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगा। कल मैं एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स बोर्ड खरीद रहा हूँ, तो उस पर आपको और मजे लगेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ये भी बहुत 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 अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है ना? अगर किसी को भी जी कोई जी इशू है सर। इस व्हाइट बोर्ड से तो मैं डेफिनेटली इसको जल्दी चेंज करूंगा और आपको एक अच्छा खासा व्हाइट बोर्ड देखने को मिलेगा जो मैंने खरीद कर रखा है। बस वो अब इंस्टॉलेशन का थोड़ा बहुत इशू है उसमें, तो वो देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर स्मूथली हमारा अच्छा खासा काम हो जाएगा क्योंकि अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मार्केट के बारे में। जी सर, बिल्कुल। मार्केट के बारे में हमें किसका नॉलेज लगेगा? मार्केट का नॉलेज लगेगा। कैंडल जब पढ़ेंगे तो वहां पर हमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा व्हाइट बोर्ड चाहिए जिसमें क्विक एक्शन हो, समझ आ रहा है? वो ड्रॉ भी जी जल्दी कर सर, पाए सब कुछ, क्योंकि वहां पर हम कैंडल्स को हमेशा क्या करेंगे? ड्रॉ। ड्रॉ करेंगे। और उनका क्या रीड समझेंगे? करेंगे। उनका फ्लो समझेंगे। मतलब यही कैंडल्स है का पावर। प्राइस एक्शन समझेंगे। ओके। और उसी प्राइस एक्शन से हमें मार्केट की पावर समझ आएगी। एग्जैक्ट सर। और उसी पावर से हमें कैंडल्स का एक्सोशन समझ आएगा। वीआईपी पॉइंट। और उसी एग्जॉशन से हमें ट्रेड लेना है। जी सर। और वहां पर हम यूज करेंगे अपना शस्त्र, 5 सेकंड कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। ओके। ठीक है ना? जी सर। तो यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा, कल आपने शायद, मैंने आपको लाइव पर भी दिखाया था शायद, थोड़ा वहां पर हाँ हाँ। मेरा एनालिसिस भी था, थोड़ा चला वहां पर मेरा एनालिसिस। ऐसा थोड़ा जी। बहुत मैं भी कर लेता हूँ एनालिसिस, लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि एनालिसिस हर एक चीज नहीं होती। ट्रेडिंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ आया? जी एनालिसिस सर। हर एक, जैसा मैंने आपको बोला है वीआईपी पॉइंट है इससे पहले, वी कैन हम्म। वी कैन प्रिडिक्ट एवरी कैंडल जी after this course. We can predict जी। every candle, but we have to trade for the best candle. बेस कैंडल। अगर किसी का जी भी सर। कोई भी क्लास के दौरान कोई भी डाउट आता है ना, यहाँ पर चैट में लिख देगा, मैं चैट में देख लूंगा। ठीक है? जी। मैं चैट में देख लूंगा यहाँ पर। ओके वी ओके। हैव टू ट्रेड फॉर द बेस्ट कैंडल। वेट फॉर द बेस्ट कैंडल। जी सर। बेस्ट कैंडल से मेरा यहाँ पर मतलब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया है, बेस्ट कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें हमारा ऐड होता है कन्फ्लुएंस। जी। कन्फ्लुएंस मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन। सर मल्टीपल कन्फर्मेशन से मतलब क्या है? हर कैंडल पर तो हमारी मल्टीपल कन्फर्मेशन बनेंगी। सपोज किसी कैंडल पर आपको, देखो किसी कैंडल पर आपको पावर तो दिखेगा लेकिन वहां पर प्रेशर की कमी रहेगी। कहीं पर आपको प्रेशर दिखेगा लेकिन वहां पर पावर समझ नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो, जब आपको पावर समझ आएगी आप तब भी ट्रेड ले सकते हो, जब आपको प्रेशर समझ आएगा आप तब भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कोई ऐसी कैंडल होगी जहां पर आपको पावर भी समझ आएगा, प्रेशर भी समझ आ जाएगा। ओके। मतलब यहाँ पर दो कन्फर्मेशन जुड़ गई। और इसी को, इन्हीं मल्टीपल कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। और जैसा कि हम कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें एडवांस होने लग रही है, लेकिन इतना एडवांस नहीं हुआ अभी कोर्स। अभी मैं वो बेड़ चाल ही कर रहा हूँ, समझा रहे? लेकिन 0.5। आपके, हाँ, आपके दिमाग से जो माइंड सेट है, आपके लेवल्स का जो माइंड सेट है आपने बनाया हुआ, वो मैं खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे होगे ना, सर मैं वही उसी चीज सर पर काम कर रहा हूँ बार बार। मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है हमारा। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है इस कोर्स के लिए, आपको मैं सच बोलूँ ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीआईपी नहीं लिखूंगा बट मैं बोल रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये याद रखना, मेरी नॉलेज के लिए आप हम्म। में कोई स्किल नहीं होना चाहिए लेवल्स का। मेरी नॉलेज के लिए आप में एक चीज होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं नजरिया। ओके। आपको परसेप्शन। चीजों को देखने का परसेप्शन, आप कैसे मार्केट को देखते हो वो चेंज होना चाहिए। सपोज जब हम मार्केट में आते थे ना, मैं आपकी बात करूंगा बिगनर स्टेज पर, मैं कैसे जी। देखता था मार्केट को?
मैं मार्केट में कैंडल्स वैंडल्स को देखता ही नहीं था, मैं देखता था मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है ओके। और उसी हिसाब से लेवल्स करता था ड्रॉ। जी यही सर। सारों ने किया होगा, नीचे से मेरे बिल्कुल। RSI लगे होते थे ऐसे, है ना, जी यही सारों ने किया। जी और जी। यहाँ से ऊपर से बॉलिंजर, और ऊपर से फिर मूविंग एवरेज भी। मैं सच में कह रहा हूँ, और मैं जब वो चार्ट देखता था मुझे लगता था मैं एक प्रो ट्रेडर बन गया हूँ। लेकिन सच में जी मतलब सर। क्या मतलब क्या हो गया, हंसी दुनिया आती है अब। सच में जज्बात बदल गए, वो बोलते हैं वो डायलॉग, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब हंसी और आती है सर मुझे सुनते तो। ये लगता था ये प्रो ट्रेडर सेटअप है, लेकिन जब मैं प्रो ट्रेडर बना ना, तो मार्केट जी। इतना ही देखता था मैं, बस। मतलब ना ही कोई लेवल्स, ना ही कोई खिंचाव, बस मैं ये इसको समझता था, इतना भी नहीं देखता था, इसको समझता था कि करंट में करंट मार्केट मोमेंट। की पावर कैसी है। जी। अगर आप देखने में आप देखोगे ना, आपको लगेगा ये प्रो ट्रेडर है, लेकिन यही मार्केट हमेशा याद रखना हमें ट्रैप करता है, हमेशा। जी। देखने वालों जो को दिखता लगेगा है ये प्रो होता नहीं। ट्रेडर है, लेकिन प्रो ट्रेडर जी। कौन है ये? ये। क्योंकि वो ना ही लेवल्स का, जो लेवल्स होते हैं ना, जो लेवल्स, आज लेवल्स पर बात होगी, आज मैं आपको जी। बताऊंगा लेवल्स होता क्या है, अभी वहां के लिए बताओ। जी। जो लेवल्स का खेल है ना, जो इंडिकेटर्स का खेल है, ये सब होता है प्राइस को ही फॉलो करते हैं, प्राइस को एग्जैक्ट फॉलो सर। करते हैं। लेकिन हमें प्राइस को फॉलो नहीं करना है, हमें प्राइस क्या करेगी इसके बाद वो बताना है, वो सिर्फ हमें बता सकती है कैंडल्स। कैंडल पावर प्रिडिक्ट और करना है कैंडल्स मार्को क्या है? प्राइस। कैंडल्स बस ड्राइंग है, जी। एक ड्राइंग है जो मार्केट के मनी को रिप्रेजेंट करती है। और एग्जैक्ट। उसी मनी से हमें समझ आएगा कि कब कैंडल्स में एक्सट्रीम पावर है। कब एग्जॉशन। एक्सट्रीम पावर को क्या कहते हैं? स्टेबल पावर। स्टेबिलिटी। स्टेबल पावर, स्टेबिलिटी। और जी। कब कैंडल्स में वीक वीक पावर है। अब वीक बहुत पावर। लोग पूछेंगे, सर वीक पावर और एग्जॉस्टेड पावर में क्या फर्क है? अभी मैं इसका जी। थोड़ा आंसर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि वो वीडियो में शायद रिकॉर्डेड नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर मैं ओके। एक अच्छा पॉइंट है। कोई बंदा बोलेगा, सर वीक पावर और एग्जॉस्टेड पावर में क्या फर्क है? जी। यहीं पर हो ना, कोई दुबई का टिकट तो नहीं कटवा गया ना? सब यहीं पर है सर। अरे यहीं पर हो। वीक पावर होती है, सपोज मार्केट ऊपर चल रहा है, वीक पावर मतलब अभी मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता, अभी वीकनेस है मगर खत्म नहीं हुआ है। खत्म मतलब नहीं हुआ अगर है। मार्केट ऐसे ऐसे, चलो मैं क्यों ऊपर का दिखा रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे जा रहा है ना, अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये कैंडल्स में वीक पावर है, वीक पावर मतलब अभी ये कंटिन्यू हो सकता है। है। अब जब मैं बोलूंगा ना ये एग्जॉस्टेड पावर है, मतलब अब रिवर्सल आएगा। अब तो डेड हो गया है। समझ आ रहा है? अब क्या बनेगा यहाँ पर, जी। अब यहाँ पर रिवर्सल आएगा। यहाँ तक ये पावर थी वीक, इन 3 कैंडल्स में जी। वीक थी, और यही वीक पावर हो गई यहाँ पर क्या? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। और यहाँ पर आपका क्या बन गया? रिवर्सल। रिवर्सल। यही है मार्केट, पावर्स को समझना, अगर आप ध्यान से समझोगे ना। अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप शायद सब लोग थोड़ा, मैं आप लोगों के दिमाग से एक अच्छा कंसेप्ट डालता हूँ, फिर मैं आऊंगा टॉपिक्स पर भी, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना, यही जी। टॉपिक है। ये याद रखो, अगर हमें सपोज कंटिन्यूशन ट्रेडिंग करनी है ना, जी। तो पीछे कैसी पावर होनी चाहिए? एक्सट्रीम पावर। एक्सट्रीम पावर। मतलब अगर कैंडल जैसे ऊपर जा रही है, इनमें अच्छा खासा पावर दिखना चाहिए, और प्रीवियस कैंडल क्या होनी चाहिए? नॉन एग्जॉस्टेड। नॉन एग्जॉस्टेड। तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर हमें करनी है रिवर्सल ट्रेडिंग, सारे सेटअप्स में यहीं पर खोल दूंगा, सारे सेटअप्स रिवर्सल जी। ट्रेडिंग, तो पीछे कैसी पावर होनी चाहिए? वीक पावर। वीक पावर होना तभी चाहिए। हम जाएंगे रिवर्सल के लिए। अगर पीछे एक्सट्रीम पावर है तब भी रिवर्सल आएगा, मगर हम रिवर्सल के लिए जाएंगे हाँ सर, नहीं। बट एग्जॉस्टेड होना चाहिए एक प्रीवियस नहीं कैंडल। नहीं, मैंने बोला अगर पीछे एक्सट्रीम पावर भी है ना और एग्जॉशन होता है, तब हम नहीं जाएंगे रिवर्सल के लिए, क्योंकि वहां पर रिवर्सल बहुत क्या बनता है? छोटा। छोटा। बहुत। समझ आ रहा है? जी। अब यहाँ पर आ गया एग्जॉस्टेड कैंडल, आ गया एग्जॉस्टेड कैंडल, और जी। यहाँ पर अब होगा, यहाँ पर हम कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं? रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल की। जी। ये बन गया हमारा रिवर्सल। अब मैं आपको समझाता हूँ विक ट्रेडिंग का सिस्टम। यहीं पर मैं सारे सेटअप, यही 3 सेटअप मेन है। विक ट्रेडिंग कैसे करते हैं? अगर पीछे है एक्सट्रीम पावर, पीछे कैसी है? एक्सट्रीम पावर। एक्सट्रीम पावर। और यहाँ पर कैंडल हो गया एग्जॉस्ट, ठीक है। ओके। अब मैंने आपको बोला यहाँ पर कैसा रिवर्सल आता है? वीक। तो जो वीक ही ये कैंडल प्रेशराइज। नीचे आएगा, जो ही ये कैंडल नीचे आएगा, आप इसकी वीक को क्या करोगे? टारगेट। आप पावर के साथ ट्रेड ले रहे हो, पावर तो एक्सट्रीम पावर ही है ना। जी एग्जैक्ट। और यहाँ पर ऐसा रिवर्सल बनेगा, और आपका ट्रेड कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर। इसी को बोलते हैं विक ट्रेडिंग। यहाँ पर ओके। मैं बस ऊपर ऊपर से सेटअप बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्रेशर भी देखना है, पावर को भी समझना है, डेप्थ एग्जॉशन बाद को भी में समझना समझेंगे। है।
समझ आ रहा है? ऑप्टिमल प्रेशर को भी समझना है, 5 सेकंड में भी देखना है, पावर रिफ्लेक्शन को भी समझना है, लेकिन सेटअप यही है, सेटअप यही है जी। अब और 2-3 सेटअप आते हैं मार्केट में, मेन तो यही 3 है, यही 3 से हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोई भी बड़ा ट्रेडर या तो विक ट्रेडर या तो कंटिन्यूशन या तो रिवर्सल करता है, लेकिन इसके बगैर भी कुछ सेटअप है। कभी हम ओके। मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, जी मतलब सर। एक ही ग्राफ में प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो यहाँ से मुझे पावर जनरेट होते हुए दिख रहा है और ये यहाँ तक क्या बनाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम उसी को हम बैक टू बैक क्या करते हैं, ट्रेड। टारगेट, और ये ट्रेडिंग होती है, उसको बोलते हैं पावर जनरेशन। ओके। और एक ट्रेडिंग होता है जो सर हम एक सवाल है, क्या पूछूं क्या? अभी नहीं, ठीक है। ठीक है। और एक ट्रेडिंग हम करते हैं जोन ट्रेडिंग, मतलब जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है वहां पर डिफरेंट टाइप के हम सेटअप्स बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और एक ट्रेडिंग होती है इसी जोन ट्रेडिंग का मिनी वर्जन, जिसको हम कहते हैं मिनी जोन ट्रेडिंग। ओके। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस बैच के लिए मैंने जैसा प्रॉमिस किया है, आई विल गिव यू वो टॉपिक्स जो शायद बाइनरी की हिस्ट्री में पहली बार होंगे। अभी मैं उन टॉपिक्स का नाम रिवील नहीं करूंगा, ओके सर। हो सकता है मैं दूं ही ना, लेकिन यही ट्रेडिंग होती है, या तो कंटिन्यूशन या तो रिवर्सल या तो विक को टारगेट या तो मोमेंटम को टारगेट या तो जोन में या तो मिनी जोन में। कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर, अगर आपने मुझे बोल दिया सर इसने यहाँ पर ये कौन सा ट्रेड लिया, हो ही नहीं सकता। बस इन्हीं सेटअप्स में ट्रेडिंग घूमती है, समझ आ रहा है? ओके इन्हीं ओके 5 से ओके सर। 6 सेटअप्स में ट्रेडिंग घूमती है। फिर मार्केट जी। का डायरेक्शन बताना, मार्केट का ओपन एरिया बताना है, वो सब पावर पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम ट्रेड लेते हैं ना, या तो कंटिन्यूशन का करते हैं या तो रिवर्सल का करते हैं या तो विक का करते हैं या तो मोमेंटम को पकड़ते हैं या तो जोन में ट्रेडिंग करते हैं या तो मिनी जोन में ट्रेडिंग करते हैं, समझ आ रहा ओके है? ओके। ये जो ये 3 सेटअप्स है ना, ये भी एक मतलब ये अलग सेटअप्स है, मतलब इनमें भी या तो कंटिन्यूशन होता है, सपोज मोमेंटम पकड़ेंगे तो उसमें भी कंटिन्यूशन करेंगे ना, हाँ सर बिल्कुल तो कंटिन्यू ये करेंगे, पीछे कंटिन्यूशन पावर ट्रेडिंग आएगी है। तो। जोन ट्रेडिंग करेंगे, मिनी जोन ट्रेडिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। मिनी जोन में जब कैंडल्स रेड ग्रीन बन रही होती है ना, वो कब तक हाँ रेड सर। ग्रीन बनेगी वो हमें पता चल जाता है, और वो कब टूटेगा वो भी एक ट्रेडिंग है। ओके। लेकिन वो सारा कंटिन्यूशन और रिवर्सल ही है, तो 3 जो ट्रेडिंग है वो यही है, विक ट्रेडिंग, रिवर्सल ठीक है। ट्रेडिंग और क्या बोलते हैं कंटिन्यूशन ट्रेडिंग, समझ आ? जी सर। बैक टू द टॉपिक। ओके। किसी का कोई भी डाउट मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर चैट पर लिख सकते हो चीजें, ठीक है ना? ठीक है, वो मेरा अभी एक डाउट आया था वो मोमेंटम को लेके। अभी मैंने बोल दिया ना, अभी मत पूछो। नहीं नहीं पूछूंगा, मैं बता रहा था। डेफिनेटली आप जूम क्लास पर पूछ लेना, क्योंकि अगर आप डाउट ओके पूछोगे सर। तो डेफिनेटली सारों को डाउट पूछने का मौका मिलना चाहिए। तो एक बंदा नहीं सर पूछेगा मैं। और दूसरे बंदे को ऐसा लगेगा, तो आप जूम पर पूछ लेना, ठीक है ना? जी सर लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मार्केट की मूवमेंट के बारे में। हम जी। मार्केट का मूवमेंट समझ लिया, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन किस तरफ है उस हिसाब से हम वहां पर जज कर लेते हैं मार्केट मूवमेंट। लेकिन फिर हमने मार्केट मूवमेंट को बोला हम यहाँ पर ट्रेडेबल नहीं होते हैं, ना ही हम मार्केट के स्ट्रक्चर से ट्रेडेबल होते हैं, ना ही हम मार्केट जी। की मूवमेंट से ट्रेडेबल होते हैं। हमें डेफिनेटली हमें समझ आना चाहिए कि वहां पर पावर कैसी है। अगर आप कैसी है? देखोगे कल का वीडियो, अगर किसी ने भी कल का वीडियो और कल का सेशन यहाँ पर अटेंड किया होगा, वहां पर देखो मैं झट से बोल रहा था यहाँ पर रिवर्सल आएगा, मैंने ये भी बोल दिया रेड कैंडल के बाद रिवर्सल आपको दिखेगा, तो वहां पर मैं क्या समझ जी। रहा था, मूवमेंट नहीं, वहां पर मैं मार्केट को क्या पावर। समझ रहा था, पावर को। पावर। डेफिनेटली उसके बाद में समझ रहा था एग्जॉशन और नॉन एग्जॉशन, जी सर। और उसके बाद में समझ रहा था 5 सेकंड कंफर्मेशन। देख कर ही। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अगर हमें ये सारी 5 चीजें एक साथ दिख जाए, 5, अब ये भी तो बेस्ट ट्रेड होगी, समझ आ रहा है? ओके। क्योंकि इसमें मार्केट मूवमेंट भी है, मार्केट स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है, पावर भी दिखा रही है, एग्जॉशन भी दिखा रहा है 5 सेकंड कंफर्मेशन में, तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड होगी। लेकिन मैंने आपको ये भी जी। कहा कि अगर हमेशा जो ये मार्केट मूवमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर है ये पावर के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, ओके। जिस साइड से पावर होगी उस साइड से मार्केट अपना स्ट्रक्चर और मूवमेंट क्या कर देता है, चेंज। डिसाइड। तो हम इसको चेंज। लो प्रेफरेंस में रखेंगे। ओके। लेस मैंने प्रायोरिटी। ये नहीं कहा इनको अवॉइड करेंगे, मैंने ये नहीं कहा इनको नेग्लेक्ट करेंगे, ये कभी नहीं सोचना। यही बंदे, अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, मेरे कोर्स में कुछ बंदे नॉन प्रॉफिटेबल भी है और वो यहीं पर गलती कर रहे हैं। उन्होंने मार्केट मूवमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया और सारा फोकस किधर डाल दिया, पावर पे। मैंने आपको हमेशा बोला एक अच्छी ट्रेड बनती है मार्केट की साइकोलॉजी समझकर और कैंडल कैंडल की का साइकोलॉजी बिहेवियर। समझ कर। क्योंकि जी। आप मेरे कोर्स के कुछ बंदे सिर्फ कैंडल के बिहेवियर पर आ गए,
आधे तो कैंडल के बिहेवियर पर भी नहीं है, आधे सिर्फ 5 सेकंड कंफर्मेशन देख रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके अच्छे खासे क्या बन रहे हैं, लॉसेस बन रहे हैं। और उनको लॉसेस बन लगता रहे हैं। है कि मार्केट एक जादू की छड़ी है, जो आज मैंने पैसा डाला कल डबल या ट्रिपल या नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा एक, याद रखना, एक इंसान या कोई भी चीज दुनिया में कैसे चलती है, स्टेप्स में। स्टेप्स में जी। ऐसे जो भी चीज चलती है ना, अगर चलती भी है ना, वो ऐसे वापस भी आती है। जी सर, हर काम करने का तरीका होता है। डेफिनेटली मैं खुद मतलब मैंने एक दिन मार्केट, यहाँ पर थोड़ी मैं स्टोरी सुना लेता हूँ आप लोगों को, बोर नहीं होना, मुझे पता है सारे जी टॉपिक का नहीं वेट नहीं कर। नहीं, यहाँ पर मैं जरूरी है आपको वो। छोटी स्टोरी बता देता जी। हूँ। जब मैं बाइनरी में आया ना, जब मैं बाइनरी में आया तो मैं एक बार 20,000 लेकर आया था, ठीक है। ओके। तो मैंने उस 20,000 को 3 लाख पहुंचा दिया, सच कह रहा हूँ मैं। और उस टाइम जी के लिए सर। 3 लाख ऐसा था, मैं शाम को सोच रहा था भाई मैं शाम को गाड़ी ला रहा हूँ। अब मेरे भी छोटे सपने थे, मतलब मैंने सोचा मैं ऑल्टो लाऊंगा सेकंड हैंड, या कोई छोटी सी गाड़ी ले लूंगा, मैं माँ बाप को दिखाऊंगा। मैंने सोचा अब 3 लाख नहीं हो गए थे, ये 2,90,92,000 थे। तो मैंने सोचा, जी। मैं गाड़ी वाले को फोन भी किया, भाई मेरे लिए तू 1.5 लाख रुपए की गाड़ी देख ले। मतलब मैंने 6 बजे उसे फोन किया, मतलब जी। 6 बजे, सच में बोल रहा हूँ, उसे फोन किया। मैंने बोल दिया 1.5 लाख की मैं गाड़ी लूंगा, 50,000 का पेट्रोल और 1 लाख तो जेब में रखूंगा मैं, मतलब ऐसा हिसाब था। फिर जब मैं थोड़ा बैठा, मैंने कहा अभी 8,000 बस बाकी है, 8,000 कर लेता हूँ। और और उस 8,000 से स्टार्ट हुआ मेरा क्या, लॉस। वो 8,000 कभी बने ही नहीं। और मैंने 6 बजे फोन किया ना, और 6:30 वो मुझे फोन वापस कर रहा था, और 6:30 मैं कहाँ पहुंच गया था, नील। दुबई। 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 कैपिटल ब्लो हो गया था सारा, आधे घंटे का फर्क। वाइप ये आउट। है बाइनरी, ये बहुत लोग समझ नहीं पाते, ये है बाइनरी। जी। जितना जल्दी इंसान ऊपर जाता है वो उतना जल्दी नीचे आता है, ये बात याद रखना हमेशा। मार्केट का भी एक रूल है, अगर ये मैं आगे बताऊंगा, अगर अनस्टेबल पावर ऐसे रहती है ना, तो अनस्टेबल पावर वापस भी आती है। अभी ओके। मैं यहाँ पर ये बताऊंगा नहीं। जितना जल्दी मार्केट ऊपर जाता है उतना जल्दी मार्केट नीचे आता है, ये लिख कर ले लो, इसका लॉजिक समझाऊंगा इसका फेज 3 में लॉजिक से। तो जी ये सर। हमेशा याद रखना, हमेशा स्टेप्स में चलना है। ये एक स्टोरी थी मेरे साथ में, मेरी जो हुई थी। और 6:30 मुझे फोन कर रहा है, भाई गाड़ी ले लो। मैं इसको बोला तू गाड़ी वहां पर रख, साइकिल एक मुझे भेज दी जल्दी, गाड़ी मुझे जरूरत नहीं है। तो ये है बाइनरी की कहानी, बस समझना है। यहाँ पर साइकोलॉजिकली आपको बहुत प्रिपेयर्ड रहना होगा। डेफिनेटली आपकी रहना शायद पड़ेगा सैटरडे जी। एक साइकोलॉजी पर क्लास होगी, तो वो मैं आपको बोल दूंगा। लेकिन फिलहाल हम जी। अभी टॉपिक पर आते हैं, बैक टू द जी। टॉपिक। ये था मार्केट का मूवमेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस मार्केट के मूवमेंट से अब मिडिल में इजीली ट्रेड कर पाओगे। सपोज मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, अभी मैं कंसोलिडेशन नहीं बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। जी। बाइंग सेंटिमेंट। अब अगर हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, ओके। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैं ही बताऊंगा, ठीक है। जी। आंसर, जी। ये हम मिडिल में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई लेवल वेवल नहीं डाल रहे। ये है लेवल, ठीक है ना। सर क्या हमें ये लेवल डालने हैं, आज सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं, बस आप ध्यान से देखो। आंसर, मैं पहले देखूंगा जो ये बाइंग कैंडल्स यहाँ पर बनी होंगी ना, सपोज ये बाइंग कैंडल्स बनी, 1 मिनट, जी। यहाँ पर ये जो यहाँ पर बाइंग कैंडल्स आ रहा है, सपोज ये ऐसी, अभी मैं बनाऊंगा भी नहीं विक पे, क्योंकि आप फिर वही कॉपी कर कर छपा देते हो मार्केट में। ये जो यहाँ पर जी बाइंग सर। कैंडल्स बनी है, देखो यहाँ हाँ। पर पहले ही मुझे समझना है मार्केट मार्केट के स्ट्रक्चर को। समझ आ रहा है, जी। मार्केट के स्ट्रक्चर में कैसी क्या पावर है, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर को, और उससे हिसाब से मैं समझूंगा मार्केट की क्या, मार्केट में एक बाइंग मूविंग को। सेंटिमेंट, मार्केट एक, जी। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सेलर और बायर, मगर इवेंचुअली मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मैं यहाँ पर समझूंगा मार्केट का मूवमेंट डेफिनेटली आपकी तरफ है। जी। अब मैं यहाँ पर समझूंगा पावर। हाँ, अब मैं देखो यहाँ पर ट्रेड कैसे करूंगा, क्योंकि मिडिल में ट्रेड है, यहाँ पर कोई लेवल वेवल नहीं है, समझ आ रहा है कि यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस जी। सपोर्ट खेलूंगा। तो यहाँ पर मैं समझूंगा इन कैंडल्स की पावर। ओके। इन कैंडल्स में आपको बोल रहा हूँ मुझे क्या दिख गई, एक्सट्रीम पावर। जी। स्टेबल पावर। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये कैंडल जो है, ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, मतलब अभी भी इसके बाद क्या आ सकता है, कंटिन्यू। कंटिन्यूएशन। डेफिनेटली एक्सट्रीम पावर भी है, नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल भी। आप मुझे यहाँ पर किसके लिए ट्रेड करना है, 5 कंटिन्यू सेकंड। के लिए। अब जब 5 मैं सेकंड। यहाँ पर ट्रेड करूंगा ना, अभी मैं आपको अपनी वीडियोस भी दिखाऊंगा इसके बाद, जब मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, मैं सीधा ट्रेड नहीं करूंगा। जो ये कैंडल बनेगा ना, मैं 5 सेकंड ओपन करूंगा। जो जी। ही मुझे 5 सेकंड में कंफर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पर मैं किसके लिए ट्रेड करूंगा, कॉल के लिए। और यहाँ कॉल के पर लिए। आपका कॉल का कैंडल बन जाएगा। ओके। ऐसे होती है ट्रेडिंग। हाँ, यही है ट्रेडिंग, यही है ट्रेडिंग, ये याद रखना, यही है ट्रेडिंग। ये आपका बन गया नॉलेज शॉट। नॉलेज शॉट।
लॉजिकल अगर आप शॉर्ट। ध्यान से नोटिस करोगे, यहाँ पर हमारी पांचों कंफर्मेशंस आ गई थी। मार्केट का मूवमेंट भी, मार्केट का स्ट्रक्चर भी, जी। पावर भी, एग्जॉशन पावर भी, भी। और 5 सेकंड भी। तो जी। डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा ट्रेड था, और यहाँ पर ये 100% विन होना ही था। जी सर। समझ आ रहा है? कभी कभी मैं जी। 5 सेकंड देखता भी नहीं, इतना शोर शॉट रहता है कभी कभी कि मैं कंफर्मेशन लेता भी नहीं, क्योंकि मुझे वहां पर पता चल जाती है कि यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत ही नहीं है। सर क्या हमें कंफर्मेशन देखना है? हमेशा हमेशा आप लोगों को देखना है। मैं कभी भी किसी ट्रेडर को प्रेफर नहीं करूंगा कि वो कंफर्मेशन के बगैर क्या करे, एंटर। ट्रेड इंटर करें। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करोगे ना कंफर्मेशन के साथ, तो आपको मार्केट की डिटेल समझ आएगी। मार्केट बहुत बहुत 5 सेकंड पर कैसे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, और 5 सेकंड पर कौन पावरफुल है। देखो, जो 5 सेकंड के पर पावरफुल होगा ना, उसी हिसाब से 1 मिनट की कैंडल बनती है। अगर आपको 1 मिनट का पावर ऑलरेडी समझ आ गया है कि वो अप की तरफ है, मार्केट का झुकाव अप की तरफ है, पीछे नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, लेकिन 5 सेकंड में जी। आपको सेलर्स दिखने लगते हैं, तो आप वहां पर जी। थोड़ा ठहर कर ट्रेड करोगे। आप वेट करोगे कि जब तक मुझे बायर में ऐसा कुछ दिखे ना, तब तक मैं यहाँ पर ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। नहीं हूँ। समझ आ रहा है? अगर वहां पर सेलिंग का कुछ ऐसा ऑप्टिमल प्रेशर 5 सेकंड में दिख रहा है, तो आप वहां पर ट्रेड अवॉइड करोगे। जब तक आपको 5 सेकंड में कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे। सर अभी आपने एक पॉइंट यूज किया कि आप कभी कभी कंफर्मेशन के बगैर भी ट्रेड करते हो। मेरे पास बहुत कैपिटल पड़ा है, मेरा अगर ट्रेड लॉस भी होगा, मेरा उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, आप चौथे स्टेप पर हो गए, पांचवें स्टेप पर हो गए, और आप कंफर्मेशन नहीं देखोगे, आपका वो लॉस हो जाएगा। आपके लिए सर्वाइविंग के चांसेस कम है। सर हम क्या करें? आप खुद को हमसे बड़ा कह रहे हो? नहीं, पहले आप कैपिटल को ग्रो करो, उसके बाद ओके। आप भी रिस्क ले सकते हो। समझ आ रहा है? जी सर, एग्जैक्ट। ये याद रखना, कैपिटल के हिसाब से मैं रिस्क लेता हूँ। कभी कभी मैं 5 सेकंड कंफर्मेशन नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा ट्रेड लॉस भी गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस ट्रेड से। मेरे लिए क्या मतलब, वो कुछ मेरा कैपिटल भी अगर ब्लो आज हुआ मेरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पीछे क्या पड़ा है, बैकअप। लेकिन आप बैकअप। लोगों के पास नहीं पड़ा है, इसीलिए हमेशा आप यूज करना 5 सेकंड कंफर्मेशन। सर कब तक ओके कर लो? सर। पहले अच्छा खासा ग्रो, फिर आप लोग भी क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। ओके ओके, ठीक है सर। तो ये जो अभी तक ट्रेडिंग थी, ये थी इन द मिडिल ट्रेडिंग। समझ आ रहा है? ये जी। ट्रेडिंग थी इन द मिडल। सर अब मुझे लेवल्स आपको आज पढ़ाने हैं। सर क्या आप बोल रहे हो लेवल्स? ये तो स्कैम है। हाँ भाई, मैं भी लेवल ट्रेडर। लेवल्स, ये लेवल्स। याद रखना, लेवल्स मार्केट में है। सर क्या बोल रहे हो, कल तक नहीं है आज है? ध्यान से सुन लो मेरी बात। लेवल्स एक बहुत बड़ा स्कैम है इंडस्ट्री में। ओके। समझा? लेवल जैसी मार्केट में कोई चीज नहीं थी, कोई भी चीज नहीं थी। ये स्टॉक मार्केट में आप देखो, फॉरेक्स में देखो, कहीं पर भी लेवल जी। जैसी मार्केट में कोई भी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं जोन्स। ओके। किसी को भी कोई आवाज में दिक्कत, कोई कुछ भी आ रहा हो, तो वो चैट में लिख देगा, ठीक है ना? 1 मिनट में चैट कर रहा हूँ। सर लास्ट कैंडल में लूज क्यों कराती है? अरे भाई, लास्ट सेकंड में लूज इसलिए करवाती है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है अभी। जी। तो मार्केट में लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, मार्केट में है जोन। सर ये जोन्स क्या होते हैं? इनको ड्रॉ कैसे करते हैं? क्या हमें ये बाइनरी ट्रेडिंग में ड्रॉ करने हैं, या सर ये हमारी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करते हैं? और इन जोन्स का लॉजिक क्या है? ओके। ये 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 सारे सवाल है मेरे मन में, आप लोगों के भी मन में होंगे डेफिनेटली। सर ये जी जोन्स क्या सर। है, इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, इनको इन क्या ये बाइनरी ट्रेडिंग में काम करते हैं, क्या ये हमारी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करेंगे? सर इनका लॉजिक क्या है? और आपने लेवल्स को जोन से रिप्लेस कर दिया। सर कहीं आप हमारे साथ स्कैम तो नहीं कर रहे? आपने कल तक बोला था लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, क्या ये एक स्कैम नहीं है क्योंकि आपने लेवल्स को रिप्लेस कर दिया बस एक नाम से? यहाँ पर मैं आपको जोन से। चीजों को दे देता हूँ क्लैरिटी। आप ओके। सारे बंदे लॉजिक पर नजर रखेंगे, क्योंकि पता है मुझे लॉजिक में मुझे बहुत मजा आता है। अब मैं आपको लेवल्स की एक क्लैरिटी बताता हूँ। एक्सपोजिंग, जैसे मैं हर टॉपिक को एक्सपोज करता हूँ, आज भी जी। एक्सपोज करेंगे। ओके। एक्सपोजिंग द स्कैम ऑफ लेवल। लेवल्स। ओके। सर क्या है एक्सपोज, कैसे एक्सपोज, क्यों एक्सपोज, क्या है इस स्कैम लेवल्स का? ध्यान से देख लेना, हर एक बंदा ध्यान से देख लेगा। कोई भी डाउट आएगा, जूम पर हम अवेलेबल होंगे, हम आपस में बात करेंगे, वहां पर वो समझ जाएगा। याद ओके। है ओके। आपको कि हम, भाई आप ओके ओके थोड़ा कम करो, ठीक है? जी जी मैं जी। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। याद है आपको कि हम जब दिवेश बाबू या
कोई भी बाबू या किसी के भी ट्रेडिंग लेजेंड के वीडियोस देखते थे तो हम वहां पर देखते थे कि वो लेवल्स ड्रॉ करते थे। अब वही लेवल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, लेकिन एक्सपोज करूंगा कैसे, क्या होता है। सपोज एक मार्केट यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का उठा देता हूँ, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, जी। ऐसे ऊपर जा गया, ऐसे ऊपर हाँ। गया, फिर नीचे गया, मतलब तोड़ दिया यहाँ पर, फिर नीचे से ऐसे गया, नीचे से ऐसे गया, नीचे से ऐसे गया, फिर यहाँ पर मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, ऑल्टर, यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पर रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। अब ध्यान से देख लेना, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जी। अगर मैं दिवेश बाबू या इनका क्या बोलते हैं ट्रेडिंग लेजेंड भाई का, जो भी आपके लेजेंड है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लेवल्स कैसे डालते हैं। वो यहाँ पर एक लेवल डालेंगे, हाँ। इस सारे को कंसिडर एक लेवल करेंगे, मैक्सिमम टच पॉइंट्स। हाँ एग्जैक्ट सर। एक मिनट, ये ओके, एक मिनट भाई, एक मिनट, चलो यहाँ पर मैं इसको इससे ही बना देता हूँ। ओके, आर आर, एक मिनट, आर आर, इसको इससे इरेज, इसको ऐसे, यहाँ पर एक बना देंगे लेवल। हाँ। मतलब ये लेवल की कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी रहता है, कभी ऊपर भी जाता है। यहाँ पर भी देखो ऊपर गया है, यहाँ पर भी नीचे गया है, समझ आ रहा है। ऊपर वाले को भी मैं इरेज कर देता हूँ। तो अभी के लिए, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, अभी के लिए फिलहाल हमें यही एक लेवल चाहिए, समझ है ना। क्योंकि ऊपर जाएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पर दूसरा लेवल डालेंगे, यही है ना। हाँ सर। यही है आपका जो आपको पढ़ाते हैं, WRSRB, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और यहाँ पर ये VSNR है, VVSNR, वी 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 SNR, यही सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। कोई क्या बोलता है, SNR क्या हो गया, जो मैक्सिमम टच पॉइंट्स को बनता है। स्ट्रॉन्ग SNR क्या हो गया, जो और मैक्सिमम टच पॉइंट्स को बनता है। और वी SNR क्या होता है, जो और भी मैक्सिमम टच पॉइंट्स को बनाकर बनता है। तो ये है बाबू लोग स्कैम। अब मैं इसको एक्सपोज करूंगा। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ, सेलर एंड बायर पोजीशन। ओके। अभी एक मिनट वेट करो। सेलर एंड इन बायर पोजीशन। सर क्या है ये टॉपिक, क्या है ये टॉपिक, इसका लॉजिक क्या है। यही है लॉजिक, जोन्स का लॉजिक। अब मैं आपको समझाऊंगा। सर जोन्स ड्रॉ करने हैं, क्या करना है, कैसे लेवल्स पर ट्रेड करना है, वो सब अभी नहीं। अभी पहले यहाँ पर देखो। अब मैं आपको यहाँ पर, मैं पहले पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, जो ही हम पहले सेलर जो थे ना, वो यहाँ से आ रहे थे, इस लाइन से, ठीक है। पहले सेलर यहाँ पर थे ना एक्टिवेट। हाँ सर, यहाँ से आ रहे थे। तो ये है पहली सेलर पोजीशन, सेलर पोजीशन। ठीक है। फिर वो जी। सेलर कहाँ को शिफ्ट हुए, वो नीचे को शिफ्ट हुए। जी। ये बन गई आपकी यहाँ पर सेकेंड सेलर पोजीशन। सेकंड सेलर पोजीशन। अब वो सेलर कहाँ को शिफ्ट हुए, ऊपर वापस। अगेन ऊपर। ये बन गई आपकी थर्ड सेलर पोजीशन। जी। अब वो सेलर किधर को आए, नीचे को आए। अगेन ये नीचे आ बन गई गए। अब उनकी फोर्थ सेलर पोजीशन। मतलब अभी के लिए सेलर्स कहाँ पर है, नीचे पे। यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर। और अगर आप इन सारों को जोड़ोगे ना, ऐसे ध्यान से देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे, ये ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऊपर, ये मैं जोड़ रहा हूँ ना। हाँ। ये बन गया आपका मूविंग एवरेज। हम्म। समझ आ गया वीडियो लोग। जी सर। ये बन गया आपका मूविंग एवरेज, ऐसा ही है ना। हाँ सर, ऐसे ही फॉलो ये होता बन है। मूविंग एवरेज। मतलब अभी के लिए जो सेलर है ना, अभी के लिए जो अभी प्रेजेंट वो यहाँ पर बैठे हैं, ये होती है रियल सेलर पोजीशन। मतलब ये टच पॉइंट्स वच पॉइंट्स कोई काम करते नहीं है। क्योंकि ये तो पास्ट में हुआ है। पास्ट में वहां पर कहीं कहीं पर सेलर थे, समझ रहे हैं। पास्ट में यहाँ पर सेलर थे, इसका इफेक्ट प्रेजेंट पर पड़ेगा नहीं। नहीं नहीं। क्योंकि वो सेलर देखो, वो सेलर उस पास्ट से ऊपर भी गए थे, हाँ। फिर वो नीचे आ गए। तो अभी के लिए सेलर पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर नीचे। यहाँ पर। समझ आ गया ये स्कैम, इसको पकड़ लिया। जी। तो ये जो बोलते थे ना मैक्सिमम टच पॉइंट्स, ऐसा कोई भी चीज मार्केट में थी,
ये आपको बोलते थे नहीं। यहाँ से खींच लो लेवल। अरे यहाँ पर जो हुआ है वो कहाँ यहाँ पर इफेक्ट दिखाएगा। वो देखो वो सेलर जो यहाँ पर मतलब बायर थे ना, वो देखो यहाँ पर भी शिफ्ट हुए, फिर जी वो बायर बिल्कुल। ऊपर शिफ्ट हो गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। रिसेंट की बायर पुशिंग यहाँ पर है, समझ आ रहा है। जी अब इस टॉपिक को मैं छूंगा नहीं। मूविंग एवरेज का कांसेप्ट समझ आ गया सर। आप कहीं हमें मूविंग एवरेज डालने को तो नहीं कह रहे, आप ये इंडिकेटर वाले तो नहीं बन गए। अरे बस मैं बोल रहा था कि ये मूविंग एवरेज। अब ध्यान से समझ लो मार्केट में खेल होती क्या है, ये लॉजिक समझ आ गया। हाँ सर, ये लॉजिक समझ गए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट जब भी चलता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मार्केट कभी भी एक टिपिकल पॉइंट से रिजेक्ट नहीं करता। ये याद रखना, कभी उसके ऊपर से रिजेक्ट करेगा थोड़ा, कभी उसके जी नीचे से जी रिजेक्ट नीचे करेगा, से और रिजेक्ट कभी करेगा। यहाँ पर। तो यहाँ पर कभी भी हम लेवल डाल नहीं सकते थे। अब कोई बोलता है सर, एक एक पता है, एक बंदा सवाल पूछ रहा था, मतलब मुझे भी, सर मैं विक से लेवल डालूं, मैं बॉडी से लेवल डालूं, मैं बीच में से लेवल डालूं, मैं डालूं कैसे सर। तो मैंने इसको बोला भाई ना तू विक से डाल, ना तू बॉडी से डाल, ना तू बीच में से डाल, क्योंकि लेवल जैसा कोई चीज है ही नहीं नहीं। है। सर आपने भी बोल दिया ऊपर, कहीं आप हमें ये तो नहीं बोलने वाले कि आप यहाँ पर एक जोन डालो ऐसे। अभी मैं दिखा देता हूँ। पहले लेवल का स्कैम समझ आ गया, हाँ सर, क्लियर है। पूरा क्लियर कर दिया मैंने। वो मुझे उसके रिलेटेड ये नहीं चाहिए, डाउट नहीं चाहिए आप लोगों में से। जी, उस जूम में देखते ना सर, किसी का हुआ तो। हाँ कोई इशू नहीं है, होगा भी तो मैं नहीं बोलूंगा। तो क्या सर, अब एक बंदा बोलेगा, उठकर बोलेगा, क्योंकि एक अफलातून भी हमारे बीच में बैठा होगा। एक ये लेवल लग क्यों नहीं लगा, अच्छा। तो वो बोलेगा सर क्या हम यहाँ पर एक जोन डालें, है ना, क्योंकि कभी ये इस जोन के इस पॉइंट से रिजेक्ट करेगा, कभी इस पॉइंट से रिजेक्ट करेगा, मगर इसी जोन से वापस आएगा। जी अब पहले जोन डालना है ना डालना है, क्या करना है, आपने मेरी वीडियोस में जोन देखे डालते हुए कभी नहीं नहीं सर, नहीं देखे ना। अब यहाँ पर नहीं देखो, कभी पहले नहीं। जोन की कहानी समझो। ये जोन जो होता है ना, जब ये मार्केट एक जोन में चलता है, ध्यान से देख लो, जोन नहीं जो ये ऊपर का लेवल होता है, लेवल नहीं, जो ये मार्केट एक जोन से रिजेक्ट करती है, कभी करती है कभी तोड़ देती है। पहले इसका लॉजिक समझो। मार्केट में कभी भी लेवल्स नाम की कोई चीज नहीं थी, मार्केट में हमेशा थे जोन्स, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी लेवल से रिजेक्ट नहीं करता था। मार्केट हमेशा कहाँ से रिजेक्ट करता था, जोन जोन से। से। जो है मार्केट का एक जोन होता है ना ऐसा, तो कभी मार्केट जब मार्केट के अंदर एंटर करता है ना, तो वहां पर जो प्रीवियस सेलर होते हैं, सपोज जैसे बायर आ रहे हैं, अब प्रीवियस सेलर यहाँ पर आपस में क्या लग जाती है, फाइट। फाइट हो जाती है सर। फाइट लग जाती है। अगर पिछली पावर होगी एक्सट्रीम, ओके। तो डेफिनेटली ये जोन को तोड़ेगा। तो अगर पिछली पावर जो अब इस जोन के अंदर घुसी वो होगी वीक, तो ये क्या करेगा, वर्स करेगा। अगर पिछली पावर मीडियम होगी, मतलब ना वीक और ऊपर से जो यहाँ पर सेलर भी आ गए वो भी मीडियम, तो यहीं पर हमें दिखेगा ये क्या, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। क्या ही लॉजिक, हाँ क्या ही प्यारा लॉजिक, कितना प्यारा लॉजिक। सर मैं समझ गया, मैं डेफिनेटली सर समझ गया आपकी बात कि ये जोन किस्सा क्या है। जोन क्या है, एक जोन एक ऐसा, एक मार्केट में एक ऐसा छोटा एरिया है जहां पर मार्केट में आपको बायर और सेलर में फाइट दिखेगी, और वो फाइट जीतेगा कौन, वो डिसाइड करेगी पावर। पावर। शायद आपको याद होगा हमारा फेज 1 का टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ पावर, जहां पर हम मार्केट के सेंटीमेंट को पढ़ रहे थे। मार्केट जब ऐसे ऐसे होगा, यहां से एक्सट्रीम पावर घुसेगी, तब जाकर ये भी एक जोन है, ओके। तब जाकर वो इस जोन को तोड़ती है। यहाँ पर या तो सेलर को एग्जॉस्ट करेगी, या तो एब्सेंस शो करेगी, या तो 5 रिएक्शन में सीधा सीधा इसको तोड़। डेल। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सट्रीम पावर घुस गई सेलर की भी, तो यहाँ पर क्या दिखेगा हमें, सफरिंग। कंसोलिडेशन, सफरिंग हाँ। दिखेगा। तो ये सारा जोन जीतेगा कौन इस जोन में, इस जोन में मार्केट सफरिंग करेगा, ये डिपेंड करता है प्रीवियस किस पर, पावर पर। पावर पर। यहाँ पर भी पावर पर, यहाँ पर भी पावर पर, और यहाँ पर भी किस पर। पावर पर। सर मैं समझ गया, आप बोलना चाहते हो कि एक जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर बायर और सेलर की आपस में फाइट होगी, जिसकी ज्यादा पावर होगी वो वहां पर कंट्रोल ले लेगा। क्या जी मैं सर। गलत हूँ। जी सर, आपका यही पॉइंट है। क्या कोई भी चीज लॉजिक के इससे इसके, हाँ ये कौन हाथ उठा रहा है, कुछ आप भी चैट में लॉजिक लिख नहीं दो, है सर। आप चैट में लिख दो वो लाइन टेढ़ा होगा, लाइन नीचे की नीचे ट्रेंड लाइन जैसा भी लाइन है उसका यूज कीजिए ड्राइंग में। अरे आप टेंशन ना लो भाई, ड्राइंग की टेंशन ना लो, अब बस यहाँ पर देख लो।
जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर बायर और सेलर आपस में फाइट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस पॉइंट को, वीवीआईपी। वीवीआईपी, ओके। ध्यान से देख लो, वीवीआईपी। तो जोन क्या है? जोन एक ऐसी चीज है जहां पर बायर और सेलर आपस में करते हैं फाइट, फाइट। और डोमिनेट कौन करता है उस फाइट को, मतलब वहां पर जीतेगा कौन, वो डिसाइड करेगी पावर। पावर। अगर एक पार्टी की पावर स्ट्रांग और दूसरे की वीक, वीक। तो या तो उस हिसाब से जोन टूटेगा। सपोज अगर बायर की पावर स्ट्रांग और सेलर की पावर वीक, तो जोन टूटेगा। अगर वहां पर या तो अगर उस जोन में सेलर की पावर स्ट्रांग, बायर की पावर वीक, तो जोन रिवर्सल देगा। और अगर पावर दोनों की सेम, तो कंसोलिडेशन। मतलब मार्केट कभी भी किसी लेवल से रिजेक्ट नहीं करता था, मार्केट हमेशा एक जोन से रिजेक्ट करता था। और अभी तक हमें स्कैम पढ़ाया गया था किनका? लेवल्स का। लेवल्स का। लेकिन सर, आपने इस, जब मैंने पॉइंट पढ़ाया ना, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया, आपको मैंने पहले ही बोला कि अब मैं यहाँ पर देखो, अब जोन्स, लेकिन देखो क्या करेंगे। अब देख लो, अगर मैं मार्केट बाइनरी ट्रेडिंग में जोन ड्रॉ करूंगा ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, अभी यहाँ पर ये लाइन को मैं यूज कर देता हूँ ए। ये लाइन क्यों नहीं यूज हो रही है मुझसे? अच्छा ये वाली हो गई, समझ गया मैं। ये यहाँ पर ऐसे, हाँ जोन हम ऐसे ही बनाते हैं सीधे। ये देखो ये जोन है ना जी। अब जब यहाँ पर अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग में जोन डालेंगे ना, बाइनरी ट्रेडिंग में, तो देखो क्या हमारे साथ आर आर, ये आर आर, एक मिनट भाई, ओके बन गई कैंडल, ये बाइंग कैंडल, ओके। ये अगेन एक बाइंग कैंडल, इसका विक ऐसे रख लो, ये अगेन एक बाइंग कैंडल। अब जब हम ऊपर जोन डालेंगे ना, मतलब लेवल्स, विक और बॉडी के लेवल्स को जोड़ेंगे। अब सर बहुत लोग बोलेंगे सर ये लेवल्स कैसे कैसे डाले, सपोज पीछे एक ऐसा मार्केट है, तो हम इसी की इसको उठाएंगे और उसको जोन, क्योंकि वहां से मार्केट रिजेक्ट किया है ना, इसको हम जी। जोन कंसिडर करेंगे। लेकिन अब जब मार्केट इस जोन में आएगा ना, आप यहाँ पर कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि अब मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे, तो जोन में फंस गया, अब यहाँ पर बायर आएंगे, सेलर आएंगे, कौन आएंगे, समझ आ रहा है? हाँ सर। आप फंस जाओगे वहां पर, समझ आ रहा है? फिर आप यहाँ क्योंकि पर भी मालूम नहीं है देखोगे पावर का। एक, हाँ डेफिनेटली, कैसे क्या करेगा रिएक्ट। तो कभी भी मार्केट में आपको जोन नहीं डालने हैं। ये जोन ओके। आपकी ट्रेडिंग को, मैंने पहले ही बोल दिया था, आपकी ट्रेडिंग को क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे। कॉम्प्लिकेट, हार्मफुल थिंग है, ठीक है। ठीक है, दीज जोन्स आर हार्मफुल फॉर ट्रेडिंग। हार्मफुल क्या होता है भाई? ये जोन्स हमें फॉरेक्स में लगते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग में हम जोन नहीं डाल सकते, क्योंकि हम एक कैंडल को क्या कर रहे होते हैं, प्रेडिक्ट। टारगेट। टारगेट। अगर मैं एक एरिया को टारगेट करता ना, तो मैं ये जोन डालता। जी। लेकिन मैं एक एरिया को, एक कैंडल को टारगेट कर रहा हूं। अगर मैं ये जोन डालूंगा ना, तो जितनी भी कैंडल्स उस जोन के अंदर बनेंगी ना, मुझे उन सारों को स्किप करना पड़ेगा, जी सर। क्योंकि मुझे कुछ वहां पर समझ आएगा नहीं, नहीं। खुद को ही तो हाँ, कंफ्यूज कर लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, ये जोन्स आपके बाइनरी ट्रेडिंग में कॉम्प्लिकेशंस लाएंगे। लेवल जैसी कोई चीज नहीं, मार्केट में जोन जैसी एक चीज, ओके। कॉम्प्लिकेशन। सर कोई सोल्यूशन बता दो, सोल्यूशन लिख लो, सोल्यूशन लिख लो। देखो अब मैं बताता हूँ। अभी मैंने लेवल्स को बोला था स्कैम है, बोला था, हाँ सर। लेकिन अब मैं आपको लेवल ही डालूंगा। देखो आप ध्यान से देखो, सपोज एक मार्केट ऐसे था, सेम मार्केट, जी। फिर ऐसे। अब हम बायर और सेलर पोजीशन डालेंगे रीसेंट वाली, ध्यान से देख लो। अगर पहले तो आपको डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी के दिमाग में डाउट है कि सर होगा, सपोज मार्केट अभी ऐसा है ना, ऐसा, अब मार्केट जब ऊपर आएगा ना, अगर फॉर योर इंसिस्टेंस आप यहाँ पर जो रीसेंट की सेलर पोजीशन है ना, वहां पर क्या डाल दोगे, ऐसा। ओके। बस ये आप यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश, नहीं करेंगे। तो आप सारा कंफ्यूजन कर दोगे। आप बोलोगे यहाँ कनेक्ट करूं, फिर नीचे आएगा, यहाँ कनेक्ट करूं, फिर ऊपर आएगा। असल में यहाँ पर एक क्या है, जोन। जोन। कितना प्यारा कनेक्ट हो रहा है चीज, असल में वहां पर जोन है, लेकिन आप जोन डाल ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक, बायर और सेलर पोजीशन। ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा वहीं से रिएक्ट करेगा जहां से उसको करंट में, जहां पर करंट की पावर होगी।
मार्केट करेंसी यहाँ से पावर। यहाँ वाले लेवल से रिएक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना, यहाँ वाले लेवल से रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ वाले लेवल से रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ वाले लेवल से रिएक्ट नहीं, मार्केट कहाँ से रिएक्ट करेगा? करंट पावर ही बता देगी बायर सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर है। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं पॉइंट। यहाँ से सेलर आया है ना अभी ये, तो जब ओके मार्केट मतलब ऊपर आएगा यही ना, आपको यहीं पर पोजीशन डालनी है, आपको वहीं पर ओके मतलब डालना है लेवल, और वहां पर आपको समझ आना है कि वहीं से मार्केट क्या करेगा, रिएक्ट रिएक्ट। क्योंकि वहीं पर इससे पहले क्या थे, सेलर। सेलर्स। आपको यहाँ पर नहीं डालनी है सेलर पोजीशन, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर थे, लेकिन अगर आप जी देखोगे ना वो सेलर फिर ऊपर भी चले गए थे, वो हाँ पोजीशन सर शिफ्ट हो गई थी, वो सेलर पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर। अब वो तो यहाँ जब पर मार्केट ऊपर आएगा ना, पहले मैं आपको लेवल डालना प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि आप बिगनर हो, आपको मार्केट का वो अंदाजा नहीं होगा, समझ आ रहा है, तो आप जी रीसेंट की क्या डाल सकते हो, सेलर पोजीशन, ओके रीसेंट सेलर को मैं सब कुछ डाल कर भी दिखाऊंगा, आप कोई भी टेंशन नहीं लेना, कोई भी दिमाग में नहीं रखना सर कैसे डालनी है, ट्रेड कैसे लेना है, फिर वहां पर कैसे नहीं लेना है। और अगर आप मार्केट देखो, आप सपोज यहाँ पर एक्सट्रीम पावर आ गई, अब एक्सट्रीम पावर आ गई तो ये लेवल टूट गया सपोज, जी समझ आ रहा है, अब ये टूट गया, ध्यान से देख लो, अब सारा देखने में ये टूट गया, हाँ ये जो हमने डाला था। अब हम सर कहाँ पर लेवल डालेंगे, अब रीसेंट के सेलर्स जो यहाँ पर थे ना, वो तो अब नहीं, वो यहाँ से आए थे ना, अब यहाँ पर, अब इस पोजीशन के हिसाब से रीसेंट के सेलर्स कहाँ से, ये वाले रीसेंट के सेलर्स है या ये वाले, ये इधर वाले ये वाले रीसेंट के सेलर्स, हाँ तो आपका ये लेवल किधर जाएगा, इधर को जाएगा। इधर को अगर आप जाएगा। ध्यान से देख रहे हो ना, ये स्कैम है, समझ आ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये स्कैम है, लेकिन फॉर योर एग्जिस्टेंस हमें पीछे के सेलर्स मदद करेंगे, जो पिछली सेलर पोजीशन है ना उस एरिया के हिसाब से, वो हमें मदद सर करेंगे, सर क्योंकि जब स्क्रीन ये स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, हाँ सर मतलब वो चार्ट खुल गया है, मतलब चेट खुल गई है सॉरी। चैट खुल गई, हाँ सर ये क्या हो गया सडनली, मतलब कौन सी चैट खुल गई? मतलब वो आप चैट को क्लोज कर दीजिए, आप चैट देखते हो ना, हाँ, वो चैट क्लोज कर दीजिए, मतलब नहीं दिख रहा है वो। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही साइड बोर्ड की? हाँ नहीं दिख रही है, आधा कोई ब्लैक मसला है और नहीं, आधी चैट दिख रही है। कोई मसला नहीं है, मेरे से गलती से एग्जिट हो गया यहाँ पर, ओके ओके एक मिनट। आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही इस वक्त? नहीं 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 दिख रही है, चैट दिख रही है अभी। चलो दिखेगी भी नहीं, मेरा कुछ उखाड़ लोगे। हाँ ये देखो, ये माई कोर्स, मैं इस वक्त मेरी आवाज तो आ रही है ना? क्लियर है सर क्लियर है, आपका कर्सर भी दिख रहा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया सडनली। स्क्रीनशॉट भी जाएगा। रिज्यूम, ओके ओके हो गया। दिख रहा है यहाँ? नहीं अभी आपका लोगो दिख रहा है। दिख रही है, हाँ हाँ अभी अभी दिख गई, दिख गई। अभी ये ओबीएच जैसा हो रहा है। अभी स्क्रीन दिख गई। हाँ दिख गई सर दिख गई। अभी मैं स्क्रीन को वापस से बंद कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है? ओके, यहाँ पर हम एलोटो करेंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे इधर, ठीक है? समझ आ रहा है? तो आप ये रीसेंट की सेलर पोजीशन डालोगे, रीसेंट सेलर पोजीशन। सर बिलिंग हो रहा है स्क्रीन, क्या भाई? बिलिंग हो रहा है मतलब जलबुझ जलबुझ। मतलब क्या किसी और का इशू आ रहा है? कोई और बंदा माइक ऑन कर दो। अनी बड़ी माइक ऑन। सात्विक भाई माइक ऑन कर रहा हूँ मैं। इशू आ रहा है ये वाला? हाँ सर चैट में भी लिख रहा है। मतलब क्या इशू क्या है? इशू ये है ब्लैक सर ब्लैक अभी दिखाई दे रही थी बिलिंग हो भाई, रही है आपकी स्क्रीन। अब दिख रही है, बस आपने जो शेयर किया वो। दो बंदे कैसे बात कर पा रहे हैं? दो बंदे कहाँ बात कर रहे हैं, मैं ही तो कर रहा हूँ सिर्फ, और मुझे आपकी आवाज आ रही है। ये दूसरा बंदा कौन है? ये कैसे हो रहा है सर? दूसरा